नमस्ते बच्चों, आज हम शब्द विचार का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये सारे अभ्यास आपके टेक्स्ट बुक में हैं। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, तो उसे मैंने अपने नोट डायरी में उतार के मैं आपको करा रही हूँ। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जाना, वहाँ देखना शब्द विचार हेडिंग लिखना। आप अपनी नोटबुक में जो लिखोगे वो मैं टिक कर दूंगी। पहले हम पूरे सॉल्व कर लेते हैं। पहला शब्द है शब्द किसे कहते हैं। इसे मैं टिक कर रही हूँ, इसे आप अपनी नोटबुक में उतारोगे। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों का वर्गीकरण मतलब भेद किन चार आधारों पर किया जाता है। उत्तर है शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। ये दो प्रश्न आप नोटबुक में लिखोगे। अगला है सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। ऑप्शन है देशज, सार्थक, तत्सम, योगरूढ़, परिवर्तित। पहला प्रश्न शब्द के वर्णों का डैश मेल होना आवश्यक है। आंसर होगा सार्थक। ख नंबर ब्लैंक शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं। उत्तर होगा तत्सम। अगला है क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। उत्तर होगा देशज। आखिरी है अविकारी शब्दों का रूप डैश नहीं होता। उत्तर होगा परिवर्तित। ये बच्चों आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेना, इसे नोटबुक में ना उतारना। अगला है 2 नंबर सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला अग्नि शब्द तत्सम है, सही। अगला पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, सही। रूढ़ हो गया मतलब पंकज कमल के लिए प्रयोग होता है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो ये उत्तर आपका सही है। तोप शब्द पुर्तगाली भाषा का है, गलत। दशानंद शब्द यौगिक है, गलत। अगला एक्सरसाइज है नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो मैंने ये सारे शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज करके लिख दिया है। तत्सम शब्द है निद्रा, सूर्य, दुग्ध। तद्भव है आग, सूरज, मोर। देशज है पगड़ी, लोटा, डिबिया। विदेशज है डॉक्टर, फीता, मालिक। अगला है नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, जो मैं टिक कर रही हूँ। रात्रि का तत्सम शब्द होगा रात। हस्त का तत्सम शब्द हाथ। चंद्र का तत्सम शब्द चांद। मस्तक माथा, दंत दांत, सत्य सच। आखिरी है रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ के 3 उदाहरण लिखिए। रूढ़ का उदाहरण है चंद्र, वृक्ष, घर। यौगिक देशभक्त, पुस्तकालय, रसोई घर। योग रूढ़ है पंकज, हिमालय, दशानन। तो ये एक्सरसाइज आपके ख़त्म होते हैं, ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। बच्चों, मैंने जो टिक लगाया है आपको नोटबुक में वही उतारना है, बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक में ही रहने देना। प्रश्न नंबर 1, 2 आपको ये 2 अपनी नोटबुक में उतारनी है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आप टेक्स्ट बुक मतलब किताब में ही रहने दीजिएगा उत्तर इसका। 2 नंबर सही गलत भी किताब में ही सॉल्व करके छोड़ देना। ये आंसर भी किताब में सॉल्व करके छोड़ देना। फिर आपको 4 और 5 नंबर आपको अपनी हिंदी नोटबुक में, हिंदी 1 की नोटबुक में लिखनी है। टोटल आपको 3 एक्सरसाइज करने हैं। अगले टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।